अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में उमैर अहमद के नावल पीर कामिल से मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बाल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है यार इसका सवाल जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जुवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर को झटकते हुए कहा। वो दोनों लड़कियां ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थीं। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था और वो इस वक्त दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जुवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है मामा? मामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जुवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। मामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है कि मैं बहुत लंबा जीऊँ, मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। क्यों? जुवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बहुत छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए। और फिर इतना सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, इसने मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जुवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में मैं सबसे बड़ी सर्जन डॉक्टर बन जाऊँ। जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, इसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा। अच्छा और अगर तुम डॉक्टर ना बन सकें तो? जुवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन है ही नहीं, ऐसा मुमकिन तो है ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। और फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना भी जा सकी तो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। मामा ने कते अंदाज में सर हिलाते हुए थैली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ नामुमकिन नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती, फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? मामा सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जुवेरिया बेख्तियार हंसी। और फिर कुछ देर पहले तुम कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो और अब तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रहकर मैं क्या करूँगी? सारे प्लान्स मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी क्या रहेगा मेरे पास? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है या लंबी ज़िंदगी पाना? फिर दोनों नहीं है, तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकशी करोगी या तबई मौत? जुवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। ये अच्छा सवाल है तुम्हारा। मैं तबई मौत मरूंगी। खुदकुशी तो मैं कर ही नहीं सकती, मामा ने बड़ी लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्दी ना आई तो फिर तुम डॉक्टर भी ना बनने के बावजूद लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर मैं जल्दी मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता। वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लक्की, फ़नी। जुवेरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाते हुए कहा।
तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना मुझे। तुम्हें बुरा लगेगा, जुवेरिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से पूछा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जुवेरिया खामोशी रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? मामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी ना? जुवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, और मैं इस पर बुरा क्यों मानूंगी? मामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बन पाऊँ? मामा को अचानक याद आया। जुवेरिया हंस दी। नहीं नहीं पागल, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ, मामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, मामा ने अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज़ हो जाओगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जुवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक़ मेरे लिए किसी भी अहम चीज़ से ज़्यादा बेहतर क्यों है, राइट? मामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जुवेरिया ये सर हिला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश के नोयत नहीं जान लेती, कुछ भी नहीं अंदाज़ा कर सकती। बताओ जुवेरिया प्लीज़, अब मुझे तुम तजस्सुस में डाल रही हो, इसने मिन्नत वाले अंदाज में कहा। वो कुछ देर सोचती रही। मामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जुवेरिया ने सर उठाकर मामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इस हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मामा ने संजीदगी से कहा। जुवेरिया ने कदरे चौंक कर इसे देखा और अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी देख कर मुस्कुरा दी। जुवेरिया ने मुस्कुरा कर कहा, देख लो, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जुवेरिया ने इसे अपनी खुशी बताई। मामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वह शौक हो गई थी। ये हैरत ज़दा जुवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकती, मगर इसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जुवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाज से बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा नहीं मानोगी, जुवेरिया ने खुश जैसे सफाई पेश करते हुए कहा। मगर मामा कुछ कहे बगैर इसे देखती रही। मोइस हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दूर जा गिरा। इसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। इसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ़ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मोइस की टांग पर दे मारा। मोइस के अलग से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के इसे रैकेट से पीट रहा था, जो मोइस कुछ देर पहले इसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था। मोइस और इसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा हो चुका था। पहल तो ये झगड़ा सिर्फ ज़ुबानी कलामी, बातों और धमकियों तक महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से दोनों हाथापाई पर उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए इसके छोटे भाई ने बड़ी दृष्टि के साथ पीछे की डिग्गी से अपना बैग खींच कर निकाला। जब मोइस ने अपना बैग निकाल रहा था, बैग खींचते हुए मोइस के हाथ को पूरी तरह रगड़ आई। मोइस बुरी तरह तिलमिला उठा। तुम अंधे हो चुके हो क्या? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइस के चिल्लाने पर इसने पलट कर इसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। मोइस के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज़ कदमों से इसके पीछे अंदर चला गया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मोइस एक बार फिर दौड़ा। इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मोइस अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ, मुझे अभी जानना है। इसने मोइस का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइस का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने ज़मीन पर पड़े हुए अपने भाई का बैग उठाकर दोबारा उछाल दिया।
एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर इसने भाई को पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर ठोकर मार दी। जवाबन इसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मार दिया, जो कि इसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले से बावजूद इसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। इसने मोइज़ की टाई खींची और इसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज़ ने जवाबन इसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। इसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई। ठहरो ठहरो यहीं पे, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मोइज़ इसे गालियाँ देता हुआ दूर कहीं चला गया। लाउंज के कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठाया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट इसके भाई के हाथ में था। इसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मोइज़ के पेट पर दे मारा कि वह संभल ना सका या फिर ख़ुद को बचा भी नहीं सका। इसने यक्के बाद दीगरे इसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दी। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तहाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसको देखते ही छोटे भाई ने उठाकर रैकेट नीचे गिरा दिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती बड़े भाई को मारते हुए? इसकी नज़र अब इसके हाथ में पड़े रैकेट पर पड़ गई। नहीं आती, इसने बड़ी टिटाई के साथ अपने भाई से कहा और कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसे अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। छोटे भाई ने रिप्लाई किया, श्योर, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर मोइज़ ने मोइज़ का कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी ना? मोइज़ को इश्तहाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मोइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जो कुछ देर पहले वहाँ पे वो खड़ा था।